की गई है। अध्यक्ष महोदया, कानून व्यवस्था की बात कल यहाँ हो रही थी। बड़ी चिंता हमारे सभी लोगों को है कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, और हमारी भी चिंता है, सबकी चिंता है। लेकिन वो कहते कहते कई बात कहते हैं ना कि जब हम जाल बुनते हैं, बुनते बुनते कई बार जाल अगर सही भावना से न बुना जाए तो वो खुद को भी हानि पहुंचा देता है। मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हूँ मान, मेरी वो मुझे जितना बोलना है उतना ही बोलूँगा। तो कल एक प्रकरण जिस पर आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी कह रहे थे कि उनके ऊपर भी कोई एक ऐसा मामला आया है। देखिए, मैं ये मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति पर हमला होता है तो क्या वह कानून व्यवस्था की विफलता है, या फिर वो घटना क्यों हो रही है उस घटना की जांच होनी चाहिए? ये मेरा प्रश्न है, मुझे लगता है कि मेरा प्रश्न है। मैं वैसे नेता सदन के दायित्व पर हूँ, प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में विचार आया कि ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। ये प्रश्न है तो इसका जवाब भी कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता है, न पक्ष का न विपक्ष का। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, न कि केवल ये कह देना कि कानून व्यवस्था फेल हो गई। कानून व्यवस्था के जितने भी मामले आए हैं, वैसे कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बोल भी दिया है, बता भी दिया है कि किस पर क्या कार्रवाई हुई है। घटना हो जाना, समाज में जागरूकता लाने का काम भी हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भी करें। देहरादून में एक घटना होती है, अपने बेटे के हत्या में मां ही गिरफ्तार हो जाती है। समाज भी किस दिशा में जा रहा है, यह हम सब लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। इसके साथ साथ खटीमा में एक घटना होती है, जहाँ के विधायक माननीय गोपाल सिंह राणा जी हैं, गुड़ मौलिया क्षेत्र था ना, जहाँ पर वो अपनी ताई के घर में आता है एक लड़का, और रात को पहले खाना खाता है और खाना खाने के बाद ताई का सर फोड़ देता है। वो खटीमा में अलग अलग हंसू मत, खटीमा में ऐसा लगता है कि नानक मता कहाँ है, खटीमा कहाँ है, पता नहीं लगता है कई बार। हाँ देखो भाई, यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं सब तैयारी करके आता हूँ, इसलिए मेरे सामने जो है थोड़ा सा तो गोपाल दा और ये जानते हैं, यशपाल आर्या जी भी जानते हैं, भुवन कापड़ी भी जानते हैं, वो क्षेत्र अलग है वो। तो अब वो रात को पहले अपनी ताई के साथ खाना खाता है, और खाना खाने के बाद पत्थर से जो है अपनी ताई का सर फोड़ देता है। उनकी हत्या हो जाती है, दुखद घटना होती है। तो ये कानून व्यवस्था है, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हल्द्वानी की घटना कल सुमित हरदेश बोल रहे थे, साथ में रहने वाले दो युगल रहते हैं, उनके साथी जो है उनको आपस में मारपीट होती है, वो हत्या हो जाती है। इसी तरह से खजानदास जी जहाँ के हमारे विधायक हैं, बड़ी दुखद घटना होती है, वहाँ साथ में एक दूसरे की दुकान में काम करते करते वहाँ हत्या हो जाती है। इसी प्रकार से ऋषिकेश में होती है। एंजल चकमा का भी नाम दे रहे थे, मैं तो भूल ही गया। बहुत दुखद घटना हुई। मैंने उनके पिताजी से बात करी, बीएसएफ में थे डीजीपी साहब, बीएसएफ में थे वो। और बहुत दुखद है कि कोई अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे या किसी भी राज्य में कहीं भी भेज रहा है, और उसके बाद इस प्रकार की घटना हो जाना। लेकिन ठीक है, उन लोगों को जिनको दिल्ली में वहाँ राजनीति करनी है, जिनको वहाँ फायदा होने वाला है त्रिपुरा में, हमारे राज्य में किसी को इससे फायदा नहीं होता कि हमारे राज्य के ऊपर लोग कहने लगे कि नस्ल भेद हो रहा है यहाँ। मेरे से एक मीडिया चैनल में मैं गया था, तो मुझसे पूछा कि ये नस्ल भेद की घटना हुई है आपके यहाँ? मैंने कहा उत्तराखंड ऐसी देवभूमि है, देश के भिन्न भिन्न कोनों से आकर लोग यहाँ बसे, यहाँ के लोगों ने सबको आत्मसात किया, सबको आशीर्वाद दिया, सबने समृद्धि को प्राप्त किया, सबने अपने जीवन में तरक्की करी है। और उस घटना में, उस दुखद घटना में एक मणिपुर का ही जो आरोपी था, एक मणिपुर का था, एक ट्राइबल्स का था, एक जनजाति का था, और अलग अलग स्थानों के लोग थे उसमें। एक नेपाल
अभी भी भागा हुआ है, उसके ऊपर हमारे यहाँ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है कि उसको पकड़ा जाएगा। तो पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तब लोगों की समझ में आया कुछ दिनों के बाद कि भाई नस्लभेद जैसी कोई घटना नहीं है। देहरादून में लाखों स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये ग्राफी गिरा में ही कितने होंगे विनोद दा, कम से कम 25,500 एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। तो इस प्रकार की बातें हम सबको भी कितनी बातों को करना चाहिए। ये बात ठीक है कि दुख है, घटना है और बहुत ही दुखद है। जितना उसके लिए हम लोग जितना उस घटना की निंदा करें, जितना हम दुखी हों उतना कम है। और इतना करने के बाद भी वो पकड़े भी गए हैं, उसमें से 5 लोग पकड़ लिए भी गए और उनके माँ बाप का बेटा तो वापस नहीं आ सकता। घटना तो हो गई, लेकिन नस्लभेद की घटना यहाँ हो और उसको हम ही लोग कहें, अरे ठीक है, आप एक राजनीतिक दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता के नाते मुझे यहाँ पर ये जिम्मेदारी मिली है, या ये लोग आज पक्ष में हैं, इनसे आपकी बुराई हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी बुराई करते करते, इनकी आलोचना करते करते हम राज्य की बुराई पर भी आ जाएं। राज्य की कहाँ नुकसान हो रहा है, राज्य का कहाँ लाभ हो रहा है, जरूर हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि हमको थोड़ा स्थान मिल जाएगा, थोड़ा हमको जो है केंद्रित हो जाएंगे हम, लेकिन अल्टीमेटली आगे के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इसी प्रकार हर घटना को राजनीतिक रंग देकर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास होता है, जो ठीक नहीं है। अभी प्रतिपक्ष के एक सदस्य कोटद्वार के मामले में भी टिप्पणी कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं जी, आपकी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, हमारे राज्य के कितने युवाओं से मिले, कितने लोगों को शाबाशी दी है। युवा छोड़िए, हमारे राज्य से हर घर से, कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में, कितने सैनिकों से मिले हैं, कितने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों से मिले हैं, कितने हमारे सैनिकों के परिवारों से मिले हैं, कितने बलिदानियों के, शहीदों के अंतिम दर्शन में शामिल हुए हैं, वो आए हैं। या 3 तलाक जैसी कई हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उन कितनी मुस्लिम बहनों से मिले हैं। क्या कभी वो जो एक कुरीतियाँ हैं, 3 तलाक है, इद्दत है, हलाला है, एक ऐसी कुप्रथाओं के कारण उनके बारे में कभी कुछ बोले हैं? लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे धर्मगुरु का नाम लगाया, उन्होंने तुरंत उसको ट्वीट कर दिया। कोटद्वार जैसे शांत शहर में दंगा भड़काने का एक प्रयास हुआ, सबको लामबंद किया गया, लेकिन समय रहते हम सब लोग उनकी चाल को समझ गए और हमने तुरंत कानून व्यवस्था को संभाला, सख्त निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का हम अधिकार किसी को भी नहीं देंगे, किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदया, राज्य में अपराधियों को बसाने वाला कौन है? किनके शासनकाल में सुनियोजित ढंग से घुसपैठियों को बसाया गया था? आज जो भी ये गंदगी है सब साफ करने का काम हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, लोग जो है हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, उसके बाद सारे पक्ष जाने के बाद उस पर फैसले भी आ रहे हैं। और जब भी हम इस पर काम करते हैं तो परेशानी होती है जी। और जहाँ तक अपराध का सवाल है, मैं इस सदन के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने राज्य में हर अपराधी को एक नज़र से देखा है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य हित में भी अनेक ऐसे ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। हमारा संकल्प है, मैं आज इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे।